हम सभी जीवन में बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। उसका कारण क्या है? हमें अपने अंदर को झांक कर हम देखते हैं कि ये मेरी कमजोरी है। तो स्वयं के अंदर शक्ति की कमी का कारण क्या है? हम चाहते हैं बहुत कुछ अच्छा करना, एक चिंतन तक है लेकिन उसको कर्म में लाना, इसके लिए हमारे पास शक्ति नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले अपने अंदर जो भी एक हमारी मन की अवस्था है उसको चेक करते हुए, मन के कारण ही हमारी सारी शक्तियां क्षीण हुई हैं। सबसे पहले जैसे मन मजबूत है तो सब कुछ हमारे अंदर जैसे स्वतः आता जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो शक्तियों का स्रोत कहें वो मन है। एक आत्मा मन के थ्रू ही जुड़ती है। सबसे पहले आत्मा, मन और बुद्धि, बुद्धि उसका निर्णय करती है। अगर बुद्धि ने सही निर्णय दिया है मन को कि ये स्थिति जिसमें आज हम जी रहे हैं, उस स्थिति से हमें अगर हट के कुछ और अच्छा करना है या आगे अपने उत्थान के लिए, अपने चिंतन के लिए या जीवन की सार्थकता के लिए या बहुत सारी चीजें हैं, उनके लिए हमारे अंदर शक्ति कहाँ से आएगी? तो सबसे बड़ी इसका सोर्स होगा हमारे मन की चेकिंग। मन के कारण ही हम इस संसार के जंजाल में हैं। मन में ही सारे गुण हैं, शक्तियां हैं। मन में ही हमारे विकार हैं। मन में ही हमारी इच्छा तृष्णाएं हैं। जो भी कुछ है सब हमारे मन में है ना? मन में, संस्कारों में। तो बुद्धि तो उसकी निर्णय करता है। तो हमें अपने मन को कैसे शक्तिशाली बनाना है, ये हमारा विषय है कि मन कैसे शक्तिशाली बने। आत्मा जन्मों से संसार में भटक रही है, माना हम कह सकते हैं जन्म जन्मांतर से इसी चक्र को जी रही है, जो आज नया कुछ भी नहीं है। अब सदियों से यही जीवन चल रहा है और एक सुख की इच्छा का रूप बदल रहा है कि इस जन्म में ये, उस जन्म में ये। एक जन्म बाई जन्म आत्मा ने कितने शरीर लिए हैं, कितने ही जन्मों से वो उसके अंदर वही एक ही है, सुख शांति उसे मिले, उसकी जो इच्छाएं उसने बना रखी हैं उनकी पूर्ति हो। शरीर बदल बदल करके आत्मा, मन इस संसार में दौड़ रहा है। तो हमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए आगे और पीछे की, कि पीछे की यात्रा क्या थी, आगे की क्या है और वर्तमान की क्या है। तो मन को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें आगे और पीछे दोनों देखना पड़ेगा कि अगर मेरी रिएक्शन मेरे इस जीवन के प्रति ये है तो उसका परिणाम क्या होगा, या मेरे अंदर जो इच्छाएं भरी हुई हैं, जो मेरा मन दौड़ रहा है जिस दिशा में, तो उसको चेक करना है ना। तो मन को शक्तिशाली बनाने का सबसे पहला स्टेप ही है अपने मन की चेकिंग। जब आपको पता चलता है कि आपके फिजिकल शरीर में ये बीमारी है, इसका कारण ये है, इसका निवारण ये है, तो मन के अंदर जितना कुछ भी भरा हुआ है तो उसको चेक करेंगे। इसी को हम सब लोग क्या कहते हैं, ध्यान में कर बैठो, योग करो, साधना करो, बहुत सारे आध्यात्मिक उपाय हैं। तो मन की साधना ही आध्यात्मिकता की जैसे एक सीढ़ी है कि मन कहाँ दौड़ रहा है, तो मन शक्तिशाली कैसे बने।
तो हम इस चीज के लिए अवेयर कैसे हों? इसके लिए सबसे आवश्यक होता है एकांत। वो अति आवश्यक है। आप भीड़ में अपने मन की बात को ज्यादा नहीं समझ सकते कि आपका मन क्या कह रहा है। किसी बात को आप स्थूल में वाणी से बहुत जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन मन के अंदर जो भी चल रहा है, आपके विचारों में जो कुछ भी है, या पूर्व पूर्व जो भी आपके कर्म हैं, उनका जो है, जिनके कारण इच्छाएं हैं, वो उसको पढ़ने के लिए सबसे आवश्यक है एकांत। खुद से बात करना, है ना, खुद के बारे में एक खुद से संबंध जोड़ना। भगवान कहते हैं कि मनुष्य बाहर ढूंढ रहा है खुद को, खुद की खुशी को या ईश्वर को। खुद के अंदर, जैसे कहते हैं हम तीर्थ करने जा रहे हैं, बाहर से भाव यही है कि हम कितनी जगह दौड़ रहे हैं कि वहां हमें शांति मिलेगी, वहां हमें सुख मिलेगा, वहां बहुत सारे उपाय हैं। तो अपने अंदर एकांत में बैठ के अपने अंदर को ही झांकना, अपने अंदर को ही एक सत्यता से भरना, है ना। शक्ति का स्रोत ही है सत्यता। हमारा मन शक्तिशाली जब होगा जब हम सत्यता से जुड़ेंगे। बिना सत्यता के जुड़े हमारा मन शक्तिशाली नहीं हो सकता। सत्य क्या है? सत्य हम खुद हैं। हमारे अंदर की जो दिव्यता है वो सत्य है। दुख, अशांति, अधर्म, इच्छा, मतलब ये सब हमारे नहीं है। हम सदा पवित्र हैं, ये सत्य है। हम सर्व शक्तियों से संपन्न हैं, सर्व गुणों से संपन्न है, ये सत्य है। परमात्मा मेरा पिता है, ये सत्य है। तो आत्मा, मन जब सत्यता से जुड़ जाएगा तो वो शक्तिशाली स्वतः ही बन जाएगा। तो मन को या आत्मा को शक्तिशाली बनाने का सबसे पहला उपाय हुआ कि आप सत्यता से जुड़ें। सत्य परमेश्वर से जुड़ें, अपने आप से जुड़ें। सत्यता एक बहुत ही विस्तृत विषय है कि सत्य क्या है। आप अपने आप को, जैसे हम सभी आज तक सुनते हैं ना, कहते हैं संसार नश्वर है और है ना, ये विनाशी है। भले परिवर्तनशील है, लेकिन आप संसार में रह रहे हैं, आप जीवन यापन इसी संसार से तो आप सुख की, खुशी की कल्पना करती हैं। ये नश्वर कहाँ है? एक हमारी सोच का फर्क ही एक वातावरण में अलग तरह की भ्रांति पैदा कर देता है। हमने आप ये हम इसीलिए कहते हैं, ये हमने इसीलिए धारणा बनाई कि मनुष्य ज्यादा आसक्त न हो जाए। रहना इसी संसार में है, लेकिन आसक्ति के साथ नहीं, एक गहरी संपन्नता के साथ। एक एग्जाम्पल से हम ये भी लेंगे, मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपका घर फुलफिल है, तो आपकी इच्छा ज्यादा नहीं होगी कि ये भी लूं, वो भी लूं। ये आपको पता है कि आपके घर में सब कुछ है, तो मुझे जरूरत नहीं है। जिसका घर खाली होगा उसकी होगी ये भी लूं, ये भी लूं, है ना। तो ठीक ऐसे ही हमारी आत्मा जब संपन्न है दिव्यताओं से, शक्तियों से, शांति से, प्रेम से, खुशी से, सत्कर्मों से, तो हमें बाहर झांकने की जरूरत नहीं पड़ती। बाहर के मैं इससे लूं, इसके ये करूं। आप एक संपन्नता के साथ जीवन जीते हैं। फिर हमें ये धारणा की भी आवश्यकता नहीं होती कि हम ये संसार नश्वर है, या हमें अशांति का तो दूर दूर तक नाम नहीं होता उस अवस्था में। तो हमें अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, मन को शक्तिशाली बनाना है। तो हमारा मन जब सत्यता से जुड़ेगा
तो शक्तिशाली स्वतः ही बन जाएगा।